नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जो कि बात करता है इसके नाम, प्रारंभ होने, लागू होने और स्पष्टीकरण और परिभाषाओं के बारे में। देखते हैं पहले सेक्शन का पहला पॉइंट क्या कहता है। ये बात करता है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। ये बात करता है इसके नाम के बारे में। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो बात करता है इसके प्रारंभ होने के बारे में। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, यानी कि जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जो दिन नियत करे उस दिन को यह लागू होगा, प्रारंभ होगा। ठीक है। अब आगे ये बात करता है इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी, यानी कि ये बात करता है इसके जो उपबंध है वो लागू होने के बारे में। ठीक है, कि आधे सेक्शन अभी लागू किए जा सकते हैं, आधे सेक्शन बाद में, या फिर अलग अलग सेक्शन अलग अलग तारीख को भी लागू किए जा सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो बात करता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। देखते हैं, सबसे पहले हम कार्य और लोप देख लेते हैं क्या होता है। जो कार्य होता है वो तो कोई काम करना, ठीक है, और लोप होता है कोई काम दिया गया है उससे बचना। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए ए नाम का आदमी है, ये बी को सरेराह पीट रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग इधर खड़े हो गए हैं, सब देख रहे हैं। यहाँ एक पुलिस वाला भी है, ये भी क्या कर रहा है, ये सब के सब इनको देख रहे हैं और पुलिस वाला भी देख रहा है। यहाँ पे पुलिस वाले का काम क्या है कि अपराध को रोकना। ठीक है, पुलिस वाले का काम है अपराध को रोकना, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये अपराध को रोकता नहीं है, ये भी देख रहा है। तो ये क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटी से बच रहा है। इसी को यहाँ कहा गया है लोप करना। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ऐसा कोई काम कर रहा है जो कि इस संहिता में यानी कि भारतीय न्याय संहिता में दंडनीय बताया गया है। ठीक है, तो कोई कार्य करना या ऐसा कोई लोप करना इस अधिनियम के तहत दंडनीय है। ये बात करता है तीसरा पॉइंट। ओके, यहाँ हम जो सेक्शन 1 है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेक्शन 1 जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला भारत के भीतर, इसमें आता है पॉइंट 1, 2 और 3। ठीक है, और दूसरा जो बात करता है भारत के बाहर होने की, उसमें आता है पॉइंट 4 और 5। ठीक है, ये भीतर और 4 और 5 बात करते हैं भारत से बाहर होने वाले अपराधों के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4 क्या बात करता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 बात करता है भारत से परे किए गए यानी कि भारत से बाहर किए गए अपराधों के बारे में। ओके, ये कहता है कि भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि, तत्समय मतलब उस टाइम पे चल रही किसी कानून के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत में किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। ठीक है, इसके साथ ही हम 5 नंबर पॉइंट जो है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस संहिता के उपबंध, इसके साथ ही ये पढ़ना पड़ेगा वरना ऐसे समझ में नहीं आता। ये क्या बात करता है, भारत से बाहर और परे किए गए किसी स्थान में भारत के नागरिक द्वारा, यानी कि पहली बात कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरी बात क्या करता है, दूसरी करता है भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा। और तीसरी बात करता है भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए इसी अपराध को भी लागू है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4 को। ठीक है, मान लीजिए कि ये अपना भारत है। ओके, अब यहाँ पे कोई बंदा है, मान लीजिए यहाँ कोई बंदा बैठा है,
इसने क्या किया है, अपराध कर दिया, कोई कार्य कर दिया जो कि अपराध है, और यहाँ पे कानून बना हुआ है उस कार्य को करने के लिए अपराध है ऐसा, ठीक है, कि अगर वो कार्य किया तो वो अपराध है। अब ये कैसे दंडित किया जाएगा ये बंदा, तो इसके लिए 3 कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो बंदा भारत का नागरिक हो, अगर वो भारत का नागरिक होगा तो यहाँ दंडित किया जाएगा, भारत में लाकर भारत के जो कानून चल रहे हैं उनके हिसाब से दंडित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट बात करता है कि अगर उसने अपराध ऐसी जगह किया है जो कि कोई भारत में पंजीकृत कोई विमान है या फिर पोत है यानी कि जलयान है, ठीक है, उस पे किसी ने अपराध किया है, तो मान लीजिए इस बंदे ने पानी के जहाज पे या फिर विमान पे अपराध किया जो कि भारत में रजिस्ट्रीकृत है, तो क्या किया जाएगा, भारत के कानून के तहत दंडनीय वो होगा। तीसरा पॉइंट बात करता है भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर किया गया अपराध, यानी कि ये चाहे किसी भी देश का हो, ठीक है, कहीं का भी हो, कहीं से भी अगर भारत में किसी कंप्यूटर साधन को हैक करता है, निशाना बनाता है, तो कहाँ दंडित किया जाएगा, भारत के अंदर लाकर इसको सजा दी जाएगी इस कानून के तहत, ठीक है। आगे एक स्पष्टीकरण दिया गया है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। वो क्या बात करता है, स्पष्टीकरण कहता है कि इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो कि यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। ये वही बात करता है, ये कहता है कि इस बंदे ने बाहर जाके अपराध किया, अगर ये अंदर अपराध करता, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अंदर ही अपराध इसने किया है, ठीक है, और अगर ये अंदर अपराध करता तो भी ऐसा सज़ा मिलती, और अगर ये बाहर अपराध कर रहा है तो भी ऐसी ही सज़ा मिलेगी।